स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसका वेट बच्चे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पर एमपी बोर्ड अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में आपसे सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अभी आपके आगे अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है, उसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी इस बार कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। पर ऐसे में एमपी बोर्ड ने आपको अभी तक ब्लूप्रिंट जारी करके नहीं दिया है। अब खासकर अगर आप 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं भी होती है वो अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएँ तो वो आराम से 70 वो परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पर आप यहाँ पर समझिए, सेशन के स्टार्टिंग में आपको बस सिलेबस बताया गया, मार्किंग स्कीम बताई गई, पर अभी तक आपको ब्लूप्रिंट नहीं बताया गया। एंड अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम यानी कि अंक योजना सेम होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर ये नहीं जारी किया जाता है एमपी बोर्ड की तरफ से तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर जारी होगा तो कब तक जारी हो सकता है, सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो एंड तक बने रहिए। ना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट में डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं यानी कि जो बच्चे 10th में हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। बाकी जो बच्चे 12th में होंगे उनको पता होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि इस बार एमपी बोर्ड ने आपका जारी किया पीडीएफ के अंदर, वो है मार्किंग स्कीम यानी कि अंक योजना। इसमें आपको बस ये बताया गया है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि इस चैप्टर में से कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 नंबर के आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ब्लूप्रिंट में, जो कि कुछ इस टाइप का आता है, जो कि प्रीवियस सेशन में जारी किया गया है पर आपके सेशन में अभी तक एमपी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। तो इसका क्या मीनिंग अपन समझे, क्या एमपी बोर्ड अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को थोड़ा सा टफ बनाना चाह रहा है या फिर एमपी बोर्ड की कुछ और ही स्ट्रेटेजी इसके पीछे। क्योंकि ब्लूप्रिंट अगर आपके पास होता था तो पेपर आप काफ़ी ज़्यादा इजी उसको समझ सकते थे, क्योंकि ब्लूप्रिंट से आप ये देख सकते थे कि इस चैप्टर में से अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने तो आप उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार करते थे, अगर उससे सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आने तो आप सिर्फ 2 नंबर के तैयार करते थे, अगर उससे सिर्फ 4 नंबर के आने थे, बड़े क्वेश्चन आने थे, तो आप सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार करते थे। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ देते थे। इससे आपका टाइम भी सेव होता था, साथ में आपको एक आइडिया हो जाता था कि इस चैप्टर को हमें किसके हिसाब से तैयार करना है, यानी कि कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती थी। पर एमपी बोर्ड ने इस बार आपको 10th और 12th दोनों का ही ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। आपको दी गई है मार्किंग स्कीम, उसमें आपको ये तो बता दिया है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आना है, पर वो जो उतने मार्क्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया कि ये जो मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कितने 3 नंबर के रहेंगे। तो वो आपका एक हिसाब से देखा जाए तो किसी भी काम का नहीं है। ऐसा एमपी बोर्ड ने कहाँ से कॉपी किया है, तो ये सीबीएसई बोर्ड से कॉपी किया गया है। सीबीएसई बोर्ड में भी आपको यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ पर भी आपको ब्लूप्रिंट नहीं बताया जाता है। तो एमपी बोर्ड वैसे तो सीबीएसई बोर्ड बनना चाह रहा है, कॉपी स्टार्टिंग से कर रहा है, आपका एग्जाम पैटर्न भी वहाँ से कॉपी किया गया है, पर इस बार एमपी बोर्ड ने आपका ब्लूप्रिंट नहीं दिया। तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ब्लूप्रिंट का वेट करना चाहिए या फिर आपको खुद का अपना नया ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। ये आप बना सकते हैं, कैसे वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी इसका एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मैंने आपको और बताया था, आप चाहें तो आप पुराने ब्लूप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो उस टाइम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम ही था। यानी कि जिस चैप्टर में से जितने मार्क्स का पूछा जाना था तब, उतना ही आपके टाइम पर भी पूछा जा रहा है। यानी कि अंदर की चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं, पर मार्क्स का वेटेज जो है चैप्टर्स का वो तो सेम ही, आप सभी सब्जेक्ट का मैच करके देख सकते हैं। ये पूरी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी, सारी चीज़ें मैच करके दिखाई थी, तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। एंड आप पुराना ब्लूप्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसका कंफर्मेशन आगे और हो जाएगा एंड आप आगे अपना खुद का भी ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर डिजाइन होंगे। वो कैसे, तो उसको समझिए थोड़ा सा। जैसे ही आपके मॉडल्स पेपर जारी किए जाएंगे, इस बार आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। इनके जो पेपर्स आएंगे दोनों ही, वो पूरे आपके सिलेबस से बनाए जाएंगे एंड आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। तो उससे आप खुद भी मैच कर सकते हैं पुराने को, कि सारी चीज़ें पुराने के अकॉर्डिंग आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। अगर पूरी चीज़ें एज इट इज़ मैच हो जाती हैं, जिस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव दिए गए थे उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आए और कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, तो आपका जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें पुराना ब्लूप्रिंट यूज़ नहीं करना है, हमें तो नया ब्लूप्रिंट चाहिए, तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो जैसे ही आपके मॉडल्स पेपर आएंगे, आपके प्री बोर्ड के पेपर आएंगे, हो सकता है कि वो भी सेट में आए, तो इन दोनों से आप खुद बैठ के ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का पूछा गया है, इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आए, वही सेम टू सेम आप ब्लूप्रिंट की तरह उसको डिजाइन कर सकते हैं पूरा सभी चैप्टर का। अब देखिए, पूरा सिलेबस अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप ये कर पाएंगे। एंड अगर आप प्री बोर्ड देंगे या फिर आप अभी ये जो मॉडल्स पेपर देखेंगे, या पूरा सिलेबस करने के बाद ही देखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप पूरा सिलेबस कवर करोगे तभी आपको उसमें पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे देखते से कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है, कहाँ से पूछा गया है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी अपना पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सकते हैं एक पेज पे या पेपर पे। एंड उसको अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से यूज करेंगे तब भी कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मॉडल्स पेपर आपको इसी कारण से दिए जाते हैं जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ पाओ। तो अगर वहाँ पर ब्लूप्रिंट फॉलो किया जा रहा होगा तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सेम टू सेम उसी हिसाब से पेपर आएगा। एंड ये जो आप अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाओगे इसको आप पुराने से भी मैच करोगे तब भी 90% 95% तक वो मैच हो जाएगा, यानी कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। अगर कॉमन सब्जेक्ट होता तो मैं आपको बना के दे देता, पर आपसे भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होंगे, तो आप खुद अपना बैठ के काम कर सकते हैं। पर ये काम तभी हो पाएगा जब एमपी बोर्ड आपके मॉडल्स पेपर जारी किएगा, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्योंकि उनको देख के तो आप बनाओगे। बाकी अगर अभी आपको पुराने ब्लूप्रिंट से पढ़ाई करना है तो ये मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है, पिन मैसेज में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर पूरा पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है, उसमें आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको देख के आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए और जो चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।